हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बेटा आपके चैप्टर 6 के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि चैप्टर जो 6 है आपकी, जो थोड़ा 11वीं में आप पढ़ के आए होंगे, सीमा यानी इंग्लिश में कहें तो लिमिट, उससे उसी का क्या है थोड़ा सा बड़ा रूप है। वहाँ पे तो हमने केवल लिमिट डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे बेटा हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे और आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, जो आपका 11वीं क्लास का जो लिमिट है उसको एक बार मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ, क्योंकि आप भूल गए हों और कुछ बच्चों ने शायद मस्ती की और पढ़े भी नहीं हो, तो इस कारण। ठीक है, क्या होता है लिमिट जो होती है, लिमिट बेटा दो प्रकार की होती है, बाईं सीमा और दाईं सीमा, यानी इंग्लिश में कहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है बेटा, बाईं सीमा और कुछ नहीं होता। यदि इसको हम देखें कि माना ये कोई पॉइंट है, ये अपना कोई ए पॉइंट है, कि इसको ए पॉइंट की तरफ हम बाईं तरफ से जा रहे हैं, यानी बाईं तरफ से जा रहे हैं, ये तो बाईं सीमा हो गई। और दाईं सीमा क्या हो जाती है कि अपन इसकी तरफ से जाते हैं। ठीक है, रुको बेटा, थोड़ी सी गलती हो गई, a प्लस एच और यहाँ पे बेटा a माइनस एच। ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, a माइनस एच और यहाँ पे a प्लस एच बेटा। ठीक है बेटा, हाँ राइट हैंड लिमिट। ठीक है बेटा, ये चीज़ हो गई। हाँ ठीक है बेटा, यदि a की इस तरफ से जाएं तो वो दाईं सीमा हो जाएगी, इस तरफ से जाएं तो वो बाईं सीमा हो जाएगी। और आपने बहुत क्वेश्चंस किए होंगे कि दाईं सीमा निकालो, बाईं सीमा निकालो। यहाँ हम बेटा क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, वो आप बेटा 11वीं में पढ़ के आए होंगे। ठीक है बेटा, तो अब मैं इनका डेफिनेशन बता देता हूँ कि बाईं सीमा क्या होती है। किसी बिंदु x बराबर a पर बाईं सीमा की ये उस फलन में, जैसे अपन को x बराबर a पर पूछ लिया, x बराबर a पर पूछ लिया, तो a यानी बायां यहाँ होगा, तो अपन h लेते और h क्या है, 0 के बिल्कुल पास जा रहा है, 0 के बिल्कुल पास जा रहा है, यानी 0 से ये क्या है बेटा बड़ा है, बट ये 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा बड़ा ले सकते। आपकी मन की मर्जी है, कोई सा भी नंबर ले लो, चाहे मैं 0.0000001 ले सकूँ, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, लेकिन 0 से बड़ा लेना, यानी सॉरी कितना भी छोटा नंबर ले लो, लेकिन वो बस 0 के पास होना चाहिए और 0 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। और यदि अपन वैसे डिनोट करें तो उसको अपन इससे भी डिनोट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस से डिनोट करते हैं। दोनों ही चीज़ें बेटा सही होते हैं। ये तो अपनी हो गई बाईं सीमा। इसी प्रकार दाईं सीमा क्या हो जाता है, a प्लस एच हो जाता है, और a यहाँ पे क्या हो जाता है, a यहाँ पे a प्लस एच हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार इसको जो डिनोट है इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन के साथ समझा देता हूँ कि कई बार क्वेश्चन यानी थ्योरी तो समझ आ जाती है, लेकिन थ्योरी तब और ज़्यादा समझ आती है कि जब अपन क्वेश्चंस करने बैठ जाएं, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चंस आने, थ्योरी तो कोई नाम मात्र के 1-2 को नंबर की आ जाएगी तो आ जाएगी, नहीं तो कभी कभी आती भी नहीं। तो अपन जैसे माना कोई अपन को फंक्शन दे दिया f(x) बराबर 2x, ये दे दिया। अब कहे कि इसकी दाईं सीमा निकालो, बाईं सीमा निकालो। सबसे सिंपल फंक्शन लिया है मैंने, तो बाईं सीमा के लिए क्या करेंगे अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच। तो क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखना, a माइनस एच, तो 2a माइनस एच, तो कितना आ गया बेटा 2a।
पॉइंट किस पर निकाल रहे हैं अपन, x बराबर a पर, ठीक है, ये आ गया। यदि अपन पॉइंट x बराबर a की जगह अपन को पॉइंट x बराबर 1 दे देता ये चीज़, तो यहाँ पे अपन क्या रख देते हैं बेटा 1, यहाँ पे क्या रख देते हैं 1, और ये क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ पे अपन को h टेंड्स टू 0 तब लगाना है जब अपनी लास्ट स्टेज हो, कि सॉल्व करने के बाद अब तो कुछ लग ही नहीं रहा, तब अपन को h का मान 0 रखना है, ठीक है बेटा। तो ये 2 आ गया। ये क्या हो गई बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। यदि हिंदी में कहें तो बाईं सीमा, अब कहते हैं दाईं सीमा। दाईं सीमा को कैसे करेंगे बेटा, लिमिट अपन x बराबर 1 पे कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h बेटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 1 प्लस h, अब h की 0 कर दिया तो 2 आ गया, ठीक है बेटा, ये है, ठीक है। आपने क्वेश्चंस किए होंगे, और यदि फिर भी याद नहीं आ रहा तो आप अपनी दोबारा 11वीं की बुक निकाल के तो देख सकते हो, ठीक है बेटा। अपना जो टॉपिक होता है बेटा यहाँ से चालू होता है सातत्यता, इंग्लिश में कहें तो कॉन्टिन्यूटी। बेटा थोड़ा ये जो वर्ड है मैं ज़्यादा इंग्लिश में ही बोल पाऊँगा, कॉन्टिन्यूटी लगातार में, यानी कॉन्टिन्यूटी थोड़ा मुंह पे आ रखा है तो संतत कम बोला जाएगा बेटा, ठीक है। तो और कुछ नहीं होता, इसकी जो डेफिनेशन होती है ना, मेन जो डेफिनेशन है वो ये है, ये देखो, कोई भी फंक्शन x बराबर a पर कॉन्टिन्यूअस होगा यदि वो ये चीज़ सेटिस्फाई कर जाए कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान बराबर हो जाए। जैसे एक तरह का अपन कह सकते हैं, आपने क्लास 12 में यहाँ पे एडमिशन लिया होगा कुछ बच्चों ने, तो उसने इस स्कूल के बारे में कैसे पता किया होगा कि भाई ये स्कूल बेस्ट है भाई, यानी या तो मान लो आपके दोस्तों से पता किया होगा या इसको स्कूल के रिजल्ट को देखा होगा तो ही, ठीक है। लेकिन एक अननोन स्कूल है जिसके बारे में हम जानते नहीं है, या एक तरह का कह ले कि आपके घर में यानी रिश्तेदार आए हैं रिश्ते के लिए, ठीक है, किसी लड़के के। अब लड़के वाले तो कहेंगे कि हमारा लड़का सर्वगुण संपन्न है, लेकिन जो दूसरे लड़की वाले उनको छानबीन करनी होती है, वो कैसे करते, आस पास के पड़ोसियों से पूछते हैं कि भाई लड़के में कुछ कमी तो नहीं है या वो चीज़। ऐसे ये है कि जो ये चीज़ है ये तो सही है, लेकिन जब तक इसके आस पड़ोसी भी वो बात सही ना कह दें कि जो मालिक खुद कह रहा है, जो ये आस पड़ोसी हो गया, ये आस पड़ोसी हो गया इसका, तो यदि ये भी सही ना कह दे तब तक फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा बेटा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। बहुत बुक हैं, बहुत, यानी आपकी यदि 3-4 तरह की संजीव 5 बुक चलती हैं, एक्सीलेंट चलते, तो उन्होंने क्या है विभिन्न तरीके की और डेफिनेशंस बना रखी हैं, है ना। तो उन पे भी अपन बेटा अब डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मेरा मानना ये कि थोड़ा सा उनकी तरफ ना हट के आप अपनी बुक की तरफ देखो, क्योंकि उन्होंने तो अटरम सटरम सब कुछ डाल रखा है उसमें कि बच्चे के समझ आए या नहीं आए, ठीक है। तो अपन उनको भी एक बार यहाँ पे बेटा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और ये बेटा एक ये और चीज़ है कि ये यहाँ पे क्या है, फाइनाइट आनी चाहिए, फाइनाइट एंड एग्जिस, ठीक है। फाइनाइट और एग्जिस आनी चाहिए बेटा यहाँ पे, ठीक है। जैसे पहली डेफिनेशन उन्होंने यही बना दी कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, ठीक है बेटा, ये दोनों ही बराबर ना, ठीक है। दूसरी उन्होंने क्या बना दी कि भाई लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, नहीं सॉरी, ये जो बेटा ये जो चीज़ बनाई है ना, इसके अपोजिट बनाई है उन्होंने। क्या बनाया है कि सबसे पहली चीज़ देखो, हाँ ये जो चीज़ है अब मैं बताता हूँ, ये यानी एक्सिस
एंड फाइनाइट, ये भी एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, ठीक है। और एग्जिस्ट और फाइनाइट ये बनाई हुई है कि इसको अलग मेंशन कर दिया, इसको अलग मेंशन कर दिया, इसको अलग मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर एक और क्या है कि इन दोनों को बराबर एक और लिख दे कि दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ जो ये वाली पूरी डेफिनेशन है उससे ही आई है बेटा, ठीक है। आप इसको याद रख लो और किसी को याद मत रखो, ठीक है। कभी कभी उसने क्या किया है कि भाई ये निकाल के यदि एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो डिसकंटिन्यूस कर, वो तो अपन कह ही सकते हैं भाई ये निकाला और वो फाइनाइट या डज नॉट एग्जिस्ट आ गया बेटा, तो ऑब्वियसली ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो उन चीज़ों पे बेटा ना ज़्यादा ध्यान दो तो सही रहेगा, ठीक है बेटा। अब इससे रिलेटेड बेटा अपन क्या है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यदि इसका वैसे देखें तो वैसे इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, ये वाली चीज़। अब बेटा इससे रिलेटेड अपन एक दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और बेटा आप अपने बुक के क्वेश्चंस करना फिर, ठीक है। ये देखो, कोई अपन फंक्शन मान रहे हैं f(x) बराबर 2x when x ग्रेटर देन 1, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन कर दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो, कितना आ गया 4x माइनस का 2 बेटा, ठीक है बेटा। ये उसने फंक्शन दे दिया और आप पे चेक करवाएगा कि आप संततता यानी कॉन्टिन्यूटी को चेक करो, कॉन्टिन्यूस है नहीं, ठीक है बेटा। उन डेफिनेशन को छोड़ के अपन को इस डेफिनेशन की ओर अग्रसर होना है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लो बेटा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? राइट हैंड के लिए फंक्शन क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि 1 पे निकालना है, x बराबर 1 पे ही तो है ना। क्योंकि देखो ये ध्यान रख लेना बेटा, यदि जैसे आप जब कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो सभी पॉइंटों पे चेक नहीं करनी, जहाँ से फंक्शन क्या है ब्रेक हो रहा है, यानी 1 पे ब्रेक हो रहा है तो 1 पे चेक कर ली, यदि आगे और 2 पे ब्रेक होता तो 2 पे चेक करते, और ये नहीं कि हम 0 पे करेंगे और पॉइंटों पे करेंगे। जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहाँ पे चेक करना होता है बेटा। ये चीज़ आपको प्रॉपर्टीज़ है कि जो पॉलिनोमियल जो फंक्शंस होते हैं यानी जो बहुपद फलन होते हैं वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होते हैं। तो इस वाले इंटरवल में बेटा ये पॉलिनोमियल हो गया पूरा, तो ये पूरे इस इंटरवल में कि x लेस देन 1 के लिए तो क्या है कॉन्टिन्यूस है, और ये x ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला फंक्शन कौन सा 4x माइनस 2 कॉन्टिन्यूस है, बट अब अपन को बीच में चेक करना है एज x इक्वल टू 1 पे बेटा, ठीक है। ठीक है, अब अपन को राइट हैंड लिमिट के लिए क्या चाहिए बेटा, कौन सा फंक्शन लेंगे 4x प्लस 2 नहीं माइनस 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या हो गया, कितने पे चेक करना है 1 प्लस h, ठीक है बेटा। लिमिट h टेंड्स टू 0 4 1 प्लस h माइनस का 2, तो 4 कितना हो गया 4 प्लस 4h माइनस का 2, तो कितना हो गया 2 प्लस 4h। और अब इस पे बेटा h टेंड्स टू 0 लगाना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है बेटा। अब अपन फंक्शन की यहाँ पे चलना है बाईं सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलते हैं, तो क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
अब x यानी 1 में से कुछ घट रहा है ना h, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। तो 2 1 माइनस एच, तो 2 माइनस 2h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 2h, कितना आ गया, 2 आ गया। यानी ये क्या है बेटा, फाइनाइट है, परिमित है और एग्जिस्ट भी कर रहा है बेटा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अपन को एफ ए का क्या है कि जो फलन है उस पे अपन को x बराबर a बोल रखा है, तो x बराबर a डायरेक्ट पुटअप कर देना है। अब मेन मुद्दे की बात है कि सर किस पे करें हम, क्यों, देखिए इसने इस पर दे रखा है x इक्वल टू 1, तो इस पे दे रखा है, तो यहाँ करेंगे। तो अपन क्या है, एफ ऑफ 1 बराबर कितना हो गया, 4 1 माइनस 2, तो 2। बेटा देखो तीनों चीज़ सेम आ रही है, तो ये फंक्शन क्या हो गया बेटा, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हो गया एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है बेटा, उतारो बेटा। ठीक है बेटा, अब एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है बेटा, है ना। एक और क्वेश्चन क्या आता है बेटा कि आपको कॉन्टिन्यूस दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है बेटा, कॉन्टिन्यूस दे रखा होता है, बोल रखा होता है कि इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है और इसकी वैल्यू निकालो। जैसे इसी क्वेश्चंस को चेंज करूंगा बेटा मैं, देखो ठीक है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, उसने क्या कह दिया, x बराबर a पर कॉन्टिन्यूस यानी संतत है, a की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। अब ऐसी चीज आ जाए तो भी बेटा यही डेफिनेशन लगानी है अपन को, क्या लगानी है, यही डेफिनेशन लगानी है। लेकिन इसमें क्या है, यदि एक आध चीज़ अपन छोड़ दें, जैसे मान लो फाइंड वैल्यू ऑफ ए में यदि एक आध 3 टर्म है, 1 2 3, 3 में से यदि कोई एक चीज़ छोड़ के अपना यदि बेटा काम चल सकता है तो चलाएंगे, नहीं चल सकता तो तीनों को हम निकालेंगे। ठीक है बेटा, देखते हैं बेटा। अब अपन क्या निकालते हैं, सबसे पहली बात राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते तो बेटा क्या होगा बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ किस पे दे रहा है, 1 1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, 4 1 प्लस h माइनस का 2 बेटा, तो कितना आ गया बेटा, सॉरी एक बार रुकिए बेटा, यहाँ पे ये अपन रुको, हाँ 4a माइनस 2 ही रहेगा बेटा, क्योंकि इसमें x का कोई टर्म ही नहीं है बेटा। क्या नहीं है बेटा, x का कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो x का कोई टर्म नहीं है तो x की जगह कुछ नहीं रख सकते, तो इसका मान क्या जाएगा बेटा, 4a माइनस 2। अब बेटा जल्दबाजी में अभी आपने देखा होगा, मैंने a की जगह जल्दबाजी में 1 प्लस h रख रखा करना चाहता था, लेकिन ये गलती मत करना बेटा जो अभी मैंने की थी कि 4a माइनस 2 लिखा, यहाँ पे तो क्या x की जगह 1 प्लस h आता, लेकिन यहाँ पे कोई x ही नहीं है तो एज इट इज आ गया। ठीक है, अब अपन बेटा क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस h,
1 माइनस एच, तो ये कितना आ गया बेटा 2 आ गया। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको ऐसे करना है 2 माइनस 2h, फिर h टेंड्स टू 0, तो ये आ गया 2। ठीक है बेटा, ये अपन को क्या दे रखा है बेटा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन दे रखा है। ये क्या दे रखा है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन दे रखा है। तो कॉन्टीन्यूस में इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, एक बार बराबर करेंगे, बराबर करके देख लेते हैं, ए का मान निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एफ ए और लगा लेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या आएगा देखो बेटा, ये क्या है 4a माइनस का 2 इज इक्वल टू 2। कॉन्टीन्यूस है तो बराबर आना चाहिए, तो 4a बराबर 4, तो a बराबर 1, 2 और 2 4 और a, ठीक है, a बराबर 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बेटा। ठीक है, ऐसी चीज़ों में बेटा गलती होने के चांसेस रहते हैं कभी कभी माइनस का। तो बेटा एक बार करने के बाद इसको चेक और कर लेना कि जैसे माना अपन ने राइट हैंड लिमिट लगा दी और जल्दबाजी में राइट हैंड में 1 माइनस एच लिख दिया, जैसे मैंने जब आपको थ्योरी बताई थी तो तब कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे देख लेते हैं एक बार बेटा, h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच, ठीक है, h टेंड्स टू 0 4a माइनस 2, ठीक है, तो 4a माइनस 2 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। h2 1 माइनस एच, बिल्कुल ठीक है, 2 2 माइनस 2 हो गया, बिल्कुल ठीक है, 4a 2 हो गया बराबर, ठीक है बेटा। ए का आंसर क्या आ गया 1 आ गया बेटा। ठीक है, ऐसे आपकी जो बुक है उसमें बहुत क्वेश्चंस है बेटा, उनको डिस्कस करना। ठीक है बेटा, और अपन आगे बात करेंगे बेटा, और बढ़िया क्वेश्चंसों को लेंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चंसों को लेंगे और उसके अलावा फिर अपन बेटा डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।